हाँ जी बेटा, हम लोगों ने बेटा जी लास्ट क्लास का अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी। कशिश बेटा, जब हम दो तरह की सेल्स की बात करेंगे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और कौन सी यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में भी ये वर्ड आएगा इंक्लूजन बॉडी, बट वहां पे वर्ड, और जब हम बात करते हैं किसकी बेटा जी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल, तो उसमें इस वर्ड का मतलब कुछ अलग होता है। यहाँ पे इस वर्ड का क्या मतलब है, जो भी रिजर्व मटेरियल होता है सेल के अंदर, आप सोच के देखो, अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल है वो अपना खाना खुद बना रही है, तो वो एक स्टोर फॉर्म ऑफ फूड अपने पास स्टोर की के तौर पे कि कल अगर मैं खाना ना बना पाऊं, मुझे सनलाइट नहीं मिला, मुझे एनर्जी नहीं मिली, तो कल मैं कैसे जिंदा रहूंगा, तो अपनी बॉडी में क्या करेगा, खाने को स्टोर करेगा। तो आपने कहा सर जो भी रिजर्व मटेरियल होता है वो हमेशा ग्रेन्यूल की फॉर्म में स्टोर होता है, और उस ग्रेनुलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चा यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी। तो हमने कहा इसकी डेफिनेशन के तौर पे रिजर्व मटेरियल स्टोर in prokaryotic cell in granular form. And it is known as inclusion. अब यहाँ पे वंशी का बेटा दिमाग में एक और पॉइंट आता है, सिर्फ चीजें यहाँ पे स्टोर होनी है, रिजर्व मटेरियल जो है बेटा जी वो स्टोर होगा प्रोकैरियोटिक सेल में ग्रेनुलर फॉर्म में, बट रिजर्व मटेरियल के तौर पे क्या स्टोर होगा उसके बेसिस पे भी इंक्लूजन बॉडीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे अलग अलग हो जाएगी। जैसे कि आपने कहा सर यहाँ पे क्या इनऑर्गेनिक मटेरियल स्टोर हो रहा है, क्या यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल स्टोर हो रहा है, क्या यहाँ पे कोई गैस को स्टोर किया जा रहा है, किस चीज को स्टोर किया जा रहा है, उसके यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा बेटा जी यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। आपने उसी नेचर पे कहा कि इंक्लूजन बॉडीज के हम अलग अलग टाइप पढ़ते हैं, और पहला टाइप जो बेटा जी यहाँ पे पढ़ते हैं उसका नाम होता है बेटा जी इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी। अब आपके दिमाग में पॉइंट आएगा सर इनऑर्गेनिक स्टोर हो रही है, तो हम उसके बेसिस पे कहने वाले हैं मे बी वहां पे फॉस्फेट स्टोर हो, मे बी वहां पे क्या स्टोर हो फॉस्फेट, मे बी वहां पे सल्फर स्टोर हो, मे बी वहां पे आयरन स्टोर हो, और ऐसे कोई भी डिफरेंट टाइप के मिनरल जो उसे अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए, या वो किस तरह की कंडीशन में ग्रो कर रहा है। जैसे कि आप लोग अगर बात करते हो कि सर हमने पढ़ा था सल्फर बैक्टीरिया, इट मींस वो बैक्टीरिया ऐसी जगह ग्रो हो रहा है जहां पे सल्फर बहुत ही ज्यादा है, तो वो सल्फर को भी अपने अंदर क्या कर रहा है यहाँ पे स्टोर कर रहा है। तो उसमें कैसे ग्रेन्यूल मिल जाएंगे बेटा जी आपके यहाँ पे सल्फर ग्रेन्यूल। कोई ऐसी जगह ग्रो हो रहा है जहाँ पे सोइल में अवेलेबल मिनरल्स क्या है बेटा जी बहुत ही ज्यादा, लाइक वहां पे आयरन ज्यादा है, तो आयरन को अपने अंदर स्टोर कर रहा है, तो मैं कहूंगा क्या बन जाएगा आयरन का ग्रेन्यूल। तो किस चीज को अपने अंदर स्टोर कर रहा है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ग्रेन्यूल्स का क्या रखेंगे बेटा जी यहाँ पे नाम रख देंगे। ऐसे में एक और एग्जांपल आपको दूं तो ये भी हो सकता है वो अपने अंदर मैग्नेट को स्टोर करो। अब आप कहोगे सर मैग्नेट को स्टोर करने का क्या फायदा है, मैग्नेट क्या करते हैं वो अर्थ के किस एक्सिस पे बैठते हैं, तो उसकी ओरिएंटेशन को सेट करने में उनकी क्या रहती है बेटा यहाँ पे हेल्प करती है। आपको पता है कि उसमें नॉर्थ एक्सिस और हमारे साउथ एक्सिस वगैरह हमें पता लगता है, वो यहाँ पे अपना ओरिएंटेशन अलोंग द अर्थ एक्सिस में सेट करने के लिए मैग्नेट को भी क्या करते हैं बेटा अपने यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो आपने कसरत के यहाँ पे ग्रेन्यूल का नाम क्या क्या होगा, तो हमने पहले वाले का नाम रखा बेटा जी पॉलीटीन ग्रेन्यूल। अभी गुड़िया में दूसरे वाले का नाम रख दिया सल्फर ग्रेन्यूल। मेरे बेटा तीसरे वाले का मैं नाम रख दिया यहाँ पे आपका आयरन ग्रेन्यूल, और फोर्थ वाले का नाम रखा बेटा जी हमने यहाँ पे टाइट ग्रेन्यूल। अब अभी गुड़िया एक दिमाग में और पॉइंट आता है सर ग्रेन्यूल्स तो कुछ भी हो सकता है, ये तो हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ द एग्जांपल तो तीन चार नाम जान लिए हमने यहाँ पे, पर अगर बैक्टीरिया के अंदर हमने जब स्टडी किया तो हमने क्या पाया जो मोस्ट कॉमन टाइप की ग्रेन्यूल्स है जो उसमें मिलते हैं वो क्या है बेटा फॉस्फेट और बेटा जी यहाँ पे सल्फर, हम ये कहते हैं ये है बेटा जी कॉमन ग्रेन्यूल।
आशुतोष बेटा कॉमन ग्रेन्यूल का एक ही मतलब है जो हमने मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पिक्चर में ऑब्जर्व किए, हम उन ग्रेन्यूल्स की बात कर रहे हैं कि मेनली आप किसी पिक्चर को देखोगे तो उसमें ये दो प्रकार के ग्रेन्यूल हमें मेनली आपके मिल जाते थे। मोस्ट कॉमन टाइप के मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पिक्चर के अंदर ऐसे टाइप के ग्रेन्यूल हमने क्या किए बेटा यहां पे ऑब्जर्व किए। ऐसे ग्रेन्यूल फिर भी कैसे नेचर में यहां पे रेयर होते हैं। यहां तक की बात सही है। अब एक और वर्ड आता है सर यहाँ पे मेनली इनऑर्गेनिक मैटेरियल स्टोर किया जा रहा है, तो इनऑर्गेनिक मैटेरियल जब वो होता है तो मेनली एसिडिक फॉर्म में क्या होता है बेटा यहाँ पे स्टोर होता है। और अगर ये एसिडिक फॉर्म में स्टोर होगा तो हम उसका काउंटर, एसिड का काउंटर क्या होगा बेटा यहाँ पे बेसिक, तो हम उसका अगर काउंटर स्ट्रेन डाल दें, हम उसका अगर काउंटर स्ट्रेन डाल दें एसिडिक चीज के अंदर, अगर हम बेसिक डालेंगे उससे रिएक्ट करके बेटा तो हमें कलर देने का क्या करेगा यहाँ पे काम करेगा। तो हम एक लाइन बोलते हैं these granule give a specific color while reacting with the basic dye। वो बेसिक डाई के साथ क्या देते हैं बेटा जी हमें यहाँ पे एक कलर भी देते हैं। तो हम ऐसे ग्रेन्यूल के एक नाम रखते हैं बेटा, दे आर नोन एज मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। क्या नाम रखेंगे बेटा जिनके यहाँ पे मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। और वंशी का बेटा ये क्वेश्चन हमारे नीट का आया हुआ क्वेश्चन कि मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल किस सेल में मिलते हैं या विच टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडी इज नोन एज मेटाक्रोमेटिक। तो ये याद रखना बेटा जी यहाँ पे जब यही वर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा किसमें इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल तो वहां पे ऐसा कलर आने का काम नहीं होगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल में जो इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी है वही यहाँ पे कलर देगी। तो कहेंगे वो क्या बताने वाला है बेटा जी यहाँ पे मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। यहाँ तक की बात समझ में आई बेटा। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे इसके बाद, इसलिए तो एक ग्रेन्यूल हो गया। इसी जगह ऊर्जा बेटा हम दूसरे वर्ड की बात करें आपके साथ में, अब ये कहो कि सर दूसरा ग्रेन्यूल हम टाइप ऑफ फॉर्म को चेंज करते हैं तो नाम बन जाता है बेटा जी यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रेन्यूल। लक्ष्य बेटा वर्ड से जैसा इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फूड क्या होने वाला है बेटा जी स्टोर होने वाला है। अब यहाँ ऑर्गेनिक फॉर्म में हमारा सबसे पहला ग्रेन्यूल जो आता है उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे अल्फा ग्रेन्यूल, या मैं उसे नाम दूंगा साइनोफैशियन स्टार्च ग्रेन्यूल। अगर नाम को समझना, अल्फा का हमने वैसे नाम रखा बच्चा यहाँ पे, साइनोफैशियन स्टार्च ग्रेन्यूल का मतलब है अगर कोई भी यहाँ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो अपने अंदर जब भी खाने को स्टोर करेगा तो किस फॉर्म में करेगा बेटा जी यहाँ पे स्टार्च की फॉर्म में करेगा। हमने कहा एक्चुअली एक स्टार्च ग्रेन्यूल है बट बिकॉज़ साइनोबैक्टीरिया वन ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है और उसमें ऐसे ही पिगमेंट है जैसे कि हमारे हायर प्लांट में होते हैं, तो हमने उसकी क्लास का नाम क्या रखा बच्चा यहाँ पे साइनोफाइसी। तो हम कहते हैं उसी के बिहाफ पे बेटा जी यहाँ पे नाम रखते हैं यहाँ पे साइनोफैशियन स्टार्च ग्रेन्यूल जो हमें मेनली किसमें मिलते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि जब आपने पढ़ा था क्रोमेटोफोर कि वो हमेशा किसमें मिलेगा आपको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, तो आपको मैंने वहां बताया था कि सल्फर बैक्टीरिया भी होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये तीन वैरायटी मैंने बताया कि फोटोसिंथेटिक है बट क्योंकि सल्फर बैक्टीरिया वाला वो पानी का यूज ना करके किसका यूज कर रहा है बेटा जी H2S का, तो वो एज एंड प्रोडक्ट के तौर पे क्या छोड़ रहा है बेटा जी अपनी सल्फर गैस को छोड़ रहा है इंस्टेड ऑफ द ऑक्सीजन। ये बातें हुई थी अपने यहाँ पे, तो हमने कहा ये वन ऑफ द ग्रेन्यूल है बेटा जी। इसी में सेकंड ग्रेन्यूल आता है बेटा जी हमारा बीटा ग्रेन्यूल और इसको हम बोलते हैं ये है बेटा जी यहाँ पे लिपिड ग्रेन्यूल। ऐसे हमने कहते तीसरा होता है बेटा जी यहाँ पे प्रोटीन ग्रेन्यूल। प्रोटीन के लिए सल्फा बीटा वर्ड यूज नहीं होता बट लिपिड और स्टार्च के लिए वर्ड यूज होगा सल्फा और बीटा। आपने कहा सर ये है प्रोटीन ग्रेन्यूल। बट अब एक बात आती है कि सर अगर कोई बैक्टीरिया यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक होगा, कैसा होगा यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक होगा, then in that case में बेटा जी यहाँ पे स्टार्च तो नहीं स्टोर होने वाला उसकी बॉडी में, तो उसकी बॉडी में क्या स्टोर होगा बेटा जी ग्लाइकोजन। तो हमने कहा फोर्थ एक ग्रेन्यूल और भी होता है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल और इस पे एक क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है आप लोगों के लिए अच्छा सा। क्या हो सकता है, आप ही कहते हैं सर एनिमल सेल, यानी हम अपनी बात कर लेते हैं, हमारे खाने की स्टोर होने वाले जो फॉर्म है उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे ग्लाइकोजन। और ऐसा ही फीचर किसमें बैठा है बेटा जी बैक्टीरिया के अंदर भी है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी है। तो
तो इट इज वन ऑफ द फीचर दैट इज सिमिलर विद द एनिमल, आए ना। तो आपसे पूछा जाएगा कोई ऐसा फीचर बताओ बैक्टीरिया का that make them similar to the animal cell, तो हमने कहेंगे वो कौन सा फीचर उसके एक बेटा जी यहाँ पे कि they have the glycogen granule, और हमारे एनिमल सेल में जो स्टोर फॉर्म फूड है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे ग्लाइकोजन है, तो ये सिमिलरिटी बनाता है विद द एनिमल सेल, आया ना बेटा जी। बट याद रखने वाली बात क्या है, ये ग्रेन्यूल मिलेगा इन द केस ऑफ द फोटोसिंथेटिक, बैक्टीरिया के केस में, और ये मिलेगा इन द केस ऑफ द इंट्रोट्रॉपिक, ये सब में एक जैसा काम नहीं होता। कैसी होंगी बेटा जी यहाँ पे अलग अलग होगी। मेजॉरिटी ऑफ ग्रेन्यूल कितने हैं बेटा जी यहाँ पे 4 है, जहाँ पे ऑर्गेनिक फूड क्या हो रहा है बेटा जी यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक बात है। अब आता है इसके बाद हमारा अगला बेटा जी होल ग्रेन्यूल, एक और इंक्लूजन बॉडी, हम उसे ग्रेन्यूल तो नहीं कहेंगे, गैस स्पेक्ट्रम। सबसे पहला वर्ड जो इसके ऊपर आपको समझना है, आपने यहाँ पे लिखा है वैक्यूम। आप कहोगे सर हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा प्लांट सेल में भी क्या होता है, वैक्यूम होता है, उसके बाद अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, आया ना। यानी कि ये वैक्यूल वो वैक्यूल नहीं है जो आपने यूकेरियोटिक सेल में पढ़ा है, प्लांट सेल में पढ़ा है। ये वैक्यूल इसलिए हमने वैक्यूल बोली क्योंकि गैस को अपने अंदर स्टोर कर रहा है, बट ये उससे बिल्कुल कैसा है बेटा जी यहाँ पे अलग है। आप किस तरह की बात कर रहे हो, अगर ये हमारे कोई प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें बेटा जी ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेटा जी गैस स्टोर हो रही है। अब अभी गुड़िया आपके दिमाग में एक पॉइंट आ जाना चाहिए, सर अगर इसके बाहर मेम्ब्रेन है तो आप ही हमें ये बताते हो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है बेटा जी आपके एब्सेंट है, फिर इसके बाहरी मेम्ब्रेन कैसे हो सकती है। तो मैं कहूंगा वो मेम्ब्रेन है जो कि एक्चुअली हम यूकेरियोटिक सेल में पढ़ने वाले हैं बेटा जी, इसे हम कहते हैं यहाँ पे नॉन यूनिट मेम्ब्रेन। आप कहोगे सर इस नॉन यूनिट मेम्ब्रेन का क्या मतलब, मैं कहूंगा नॉट मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, ये मेरे बच्चा लिपिड बाइलेयर से नहीं बना, तो फिर क्या है, जो सेल में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स थे उन्होंने बाहर बेटा जी कवरिंग करके एक स्ट्रक्चर बनाया कि वो अपने अंदर गैस को क्या कर सके, स्टोर कर सके। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा भाई उसे ऐसी चीज तो चाहिए ना जहां वो गैस को स्टोर कर सके, तो उसने बाहर ऐसी प्रोटीन्स लगाई। तो मैं कहूंगा ये वाली जो मेम्ब्रेन है बेटा जी ये इम्परमेबल होती है फॉर द वाटर, ये वाटर के लिए क्या है बेटा जी, सोच कर देखो जरा बात को, सर यहाँ पे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है तो यहाँ पे वाटर भी तो अंदर जा सकता है, तो मैंने कहा ये बेटा जी वाटर के लिए क्या है यहाँ पे इम्परमेबल है, बट गैस के लिए क्या है बेटा जी यहाँ पे परमेबल है। ऐसे प्रोटीन्स को लगा के उसने मेम्ब्रेन बनाई, बट ये मेम्ब्रेन वैसी मेम्ब्रेन नहीं है जैसी कि हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। जब हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो पता लगेगा जो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन है वैसी ही मेम्ब्रेन कहाँ होती है, सेल के ऑर्गेनेल्स के बाहर होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है, उसे ही कहते हैं कि वो क्या एक मेम्ब्रेन है। ये लिपिड की बाइलेयर से नहीं बनी, तो हमने कहा इट इज ए नॉन यूनिट मेम्ब्रेन, इट इज ए नॉन यूनिट मेम्ब्रेन नॉट मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, इंस्टेड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये किसकी बनी है बेटा जी यहाँ पे, प्रोटीन्स की बनी है। और इसका बनने का रीजन क्या था कि भाई ताकि इस स्ट्रक्चर के अंदर गैस तो आपके स्टोर हो जाए बट और कोई चीज आपके स्टोर ना हो। मतलब आप जब प्लांट सेल में पढ़ते हो तब ये भी पढ़ते हो सर वहां पे फूड भी स्टोर होता है, वहां पे डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स भी स्टोर हो सकते हैं। आप वहां पे वर्ड बोलते हो सैप वैक्यूल, क्या बोलते हैं आप वहां पे सैप वैक्यूल बनता है, फूड वैक्यूल बनते हैं, ये सब वर्ड बोलते हैं ना। उसकी मेम्ब्रेन जब हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि उसकी मेम्ब्रेन जो होती है बेटा वैक्यूल की उसका नाम होता है टोमोप्लास्ट, और वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि क्या होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, लिपिड का बाइलेयर होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, बट यहाँ पे ये मेम्ब्रेन अलग है बेटा जी, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो हमने यहाँ पे चारों बेटा कह दिया ये प्रोटीन की मेम्ब्रेन, तो हम इसे नॉन यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है सेल के अंदर जो एक्चुअली किसके अंदर होता है बेटा जी यूकेरियोटिक सेल में होता है, वैसा कोई स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे कैसे दिमाग में पॉइंट और आता है,
सर इस वैक्यूल का फायदा क्या है? अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि चीजों को स्टोर करता है इनऑर्गेनिक, इसको स्टोर करने का क्या फायदा? तो इसके भी कुछ फायदे हैं। जैसे पहला फायदा, इसका पहला फायदा स्टोर गैस टू प्रोवाइड पेरेंट्स। अब इस वर्ड को जरा समझ के देखो। एक बैक्टीरिया है जो एक्वेटिक है, एक बैक्टीरिया है जो एक्वेटिक है, वो फोटोसिंथेटिक। वो कैसा है? वो क्या चाहेगा? मैं वाटर के अपर सरफेस में आके एज मच एज आई कैन मैं सनलाइट को क्या कर सकूं बेटा जी, यहाँ पे ट्रैप कर सकूं। तो वो अपने आप को पानी में उछाल रख के बेसिक प्रॉपर ओरिएंटेशन को सेट करना चाहेगा। तो उसे कोई ऐसा तो उस पानी में उसे फ्लोट करने की एबिलिटी दे। और आप जानते हो कि अगर हम यहाँ पे गैस को स्टोर कर देंगे तो उसे क्या मिलेगी बेटा? यहाँ पे फ्लोटिंग एबिलिटी मिलेगी। वो अपने आप को प्रॉपर्ली क्या कर सकेगा बेटा जी? यहाँ पे अरेंज कर सकेगा जस्ट टू ट्रैप द मैक्सिमम सनलाइट एज को कितना कर सकता है बेटा जी? यहाँ सेकंड पॉइंट, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस। और सोच के देखिएगा एक पॉइंट को बेटा, सर हाईली एनर्जेटिक रेज है, यूवी रेज है जो आने लग रही है। अगर मैं इस पूरे सरफेस के मेम्ब्रेन के नीचे नीचे गैस वैक्यूम लगा दूंगा तो वो जो भी बेटा जी हार्मफुल रेडिएशंस होंगी उन्हें इस गैस वैक्यूम से भी क्या करना पड़ेगा बेटा जी? पास करना पड़ेगा। और वो सन की जो रेज होगी, यहाँ पे जो गैस फ्री होगी उनके साथ पार्टिकल क्या होंगे बेटा जी? टकराएंगे। आप एक केमिस्ट्री वर्ड बोलते हो, जब चीजों का कोलिजन होगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटा जब हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी? हो जाएगी। तो वो हार्मफुल है बिकॉज़ दे आर द हाईली एनर्जेटिक रेज। वो हार्मफुल है क्योंकि उनके पास एनर्जी होगी ज्यादा है। अब अगर वो टकराएंगी और ड्यूरिंग द कोलिजन उनकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर लॉस हो गई यहाँ पे हीट की फॉर्म में, तो जब तक वो अंदर पहुंचेगी उनका एनर्जी कंटेंट क्या हो जाएगा बेटा जी? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो उनका जो इफेक्ट आना चाहिए था क्योंकि अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब के सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डीएनए वगैरह में ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स उसके डीनेचर हो जाते हैं। बट अगर यहाँ पे सारा मैंने गैस वैक्यूम लगा दिया तो रेडिएशन उससे टकराएगी, उसका एनर्जी का लॉस हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट भी क्या हो जाएगा बेटा जी? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। आके ना बेटा, तो हम ये कहते हैं गैस वैक्यूम आपको एक नॉर्मल बैक्टीरिया में दिखाई नहीं देगी। दे फाउंड मेनली इन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये भी किसे मिलते हैं आपको? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, लाइक सल्फर बैक्टीरिया मिलेंगे आपको बेटा जी, या फिर आपको साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं। क्या बेटा? गैस वैक्यूल ये यूनिफॉर्मली सब में आपको दिखाई नहीं देगा। उनमें होने का रीजन क्या है? ताकि वो बेटा जब अपने आप को फ्लोट कर सके और बेटा जी यहाँ पे उन्हें प्रोटेक्ट कर सके किससे? हार्मफुल रेडिएशन से। बताओ मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए, ओके ओके ओके, तो ये हमारा खत्म होता है बेटा टॉपिक। इसके साथ ही अगर आपको ध्यान है तो बेटा हमने सारी चीजें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में खत्म कर दी है। अब हम आ रहे हैं अगली सेल पर। सेल का नाम है बेटा जी यहाँ पे अपना यूकैरियोटिक सेल। मैं एक बार प्रोकैरियोटिक सेल का फाइनल डायग्राम बना के आपके साथ लेबलिंग करके चीजें शेयर करता हूं, फिर आप बताना कि हाँ सर ये चीजें सब हो गई या नहीं हो गई। आपने सबसे पहले कहा अभी बेटा सर हम अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो सबसे बाहर उसके हो सकता है ग्लाइकोकैट्स। सबसे बाहर चारों बेटा हो सकता है यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स। ऊर्जा बुढ़िया इसके अंदर अगर आपको कुछ दिखाई दे सकता है तो वो दिखाई देता है बेटा सेल वॉल। और सेल वॉल के बेसिस पे आपने बैक्टीरिया का डिवीजन किया था। कसिस बेटा दो टाइप में, लक्ष्य बेटा आपने दो टाइप के बैक्टीरिया पढ़े थे, या तो ग्राम पॉजिटिव होगा या फिर ग्राम नेगेटिव होगा। आपने कहा था सर इसके अंदर हमें दिखाई देगी सेल मेम्ब्रेन। ये जो हिस्सा है वो है सेल में। और हमने यहाँ पे चारों गुड़िया, ऊर्जा गुड़िया, इन तीनों चीजों को कलेक्टिवली एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सपोज हमने इनको यहाँ पे सेल इनवलॉप, क्या नाम बोला था? सेल इनवलॉप। इन तीनों के लिए कलेक्टिवली वर्ड यूज होता है। ठीक बात है। आपने कहा था सर ये यहाँ पे मेम्ब्रेन जो होती है वो इस तरह से इनफोल्डिंग बनाती है।
आपने कहा था सर ये जो इनफोल्डिंग्स होते हैं इनका क्या नाम होता है, मीजोसोम। इनके अंदर भरे हुए हो सकते हैं क्या बेटा जी, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम। आपने एक और भी बोली थी मेरे बेटा कि सर यहाँ पे जो न्यूक्लियोइड होता है वो भी हाईली कंडेंस फॉर्म में होता है और वो भी यहाँ पे ऐसे होगा बेटा जो बिल्कुल आपके मेम्ब्रेन से अटैच होता है, खुद ही आपका मीजोसोम्स। आपने कहा था सर ये वन ऑफ द जेनेटिक पोटेंशियल है, आप कहोगे सर ये है यहाँ पे। इसके अलावा भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, बट कोई इंफॉर्मेशन अगर होगी तो आप कहते हो सर उस फॉर्म का नाम क्या होगा यहाँ पे, प्लाज्मिड। उसके पास अपना खुद का क्या होता है, ओराइड। आपने कहा सर ये स्ट्रक्चर हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या है यहाँ पे अपना प्लाज्मिड। कैसे दुनिया कह सकते हो सर इस प्रकार से यहाँ पे और भी चीज बैठी होगी, हमें इस तरह का बना दो आपको स्ट्रक्चर कि भाई ये अगर एमआरएनए है तो उस पे बेटा इस तरह के आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे जाएगा और आपको सर इस तरह से हमें यहाँ पे पोलिसोम वर्ड हमने पढ़ा था, हमने कहा था राइबोसोम इसमें होंगे और राइबोसोम एक से ज्यादा अगर यूनाइटेड हो जाए तो वर्ड क्या बन जाता है यहाँ पे, पोलिसोम। ठीक बात है। आपने कहा सर ऐसा भी हो सकता है कि राइबोसोम यहाँ पे सिंगल फॉर्म में हो तो हम कहते हैं ये यहाँ पे क्या है, राइबोसोम अकेला वर्ड। एक बात है बेटा, अभी आपने पढ़ लिया कि सर यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज भी हो सकते, तो आप ऐसा कह सकते हो सर यहाँ पे ऐसे हम बना देते, हम ये कह सकते हैं कि भाई ये हो सकता है अल्फा ग्रेन्यूल हो। वैसे अल्फा का क्या मतलब है, यहाँ पे स्टार्च का ग्रेन्यूल हो बेटा जी। ये हो सकता है यहाँ पे क्या हो बेटा जी, बीटा ग्रेन्यूल हो जो कि लिपिड क्या हो सकता है, ऐसे सर ये हो सकता है यहाँ पे क्या हो, प्रोटीन का ग्रेन्यूल हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। और अगर मैं यहाँ अल्फा बना रहा हूँ तो मतलब मैं यहाँ स्टार्च की बात नहीं करूंगा, सॉरी मैं ग्लाइकोजन की बात नहीं करूंगा क्योंकि ग्लाइकोजन किसमें होगा बेटा यहाँ पे आपका हिटोट्रॉफिक के अंदर होगा। और अगर बेटा मैंने यहाँ पे आपके लिए अल्फा ग्रेन्यूल बनाया है तो मैं एक चीज और भी कहूंगा बेटा जी यहाँ पे कि भाई यहाँ पे इस तरह की एक चीज और भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी जिसे आप कहोगे सर वो होगी यहाँ पे जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बैठे होंगे और वो हो सकता है बेटा यहाँ पे क्या हो, क्रोमेटोफोर। पढ़ा था ना हमने भी कई वर्ड, तो आपने कहा सर ये तो इससे मिला दिया, ये स्ट्रक्चर है हमारा क्रोमेटोफोर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आपने कहते से इस तरह से यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि क्या प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे, गैस वैक्यूम बैठे हुए। एक बात है, मैं और एक चीज बना सकता हूँ कि ऐसे इसके अंदर से क्या निकला होगा बेटा जी, फ्लैजिला। क्या निकली होगी, फ्लैजिला। ये उसकी बेसल बॉडी फिर हुक हो गई, ऐसा होगा तब कह सकते हो सर ये उसका क्या बैठा होगा यहाँ पे, फ्लैजिला हो सकती है। ऐसे छोटे अक्षर में आप कह सकते हो सर ऐसे बहुत सारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर सॉलिड सा भी हो सकता है, और अगर वो सॉलिड स्ट्रक्चर बैठा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे, फिब्री। आपने कहते सर ये स्ट्रक्चर जो बैठा हुआ है वो है यहाँ पे फिब्री। ऐसे पिल्लाई होगा ड्यूरिंग द कंजुगेशन। ये सब चीजें देखो आपने पढ़ी है, देखो इसके अंदर ऐसे जो लिक्विड भरा हुआ होगा बेटा जी वो क्या होगा, उसका साइटोप्लाज्म। पोलिसोम यूज करते, सोम का मतलब बॉडी, जैसे हमने बोला राइबोसोम, तो वहां पे सोम जो पढ़ा था उसका मतलब होता है कि सोम का मतलब बॉडी है, तो हम वैसा कुछ बोलते हैं। बोलेगा बेटा जी ये आपने कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल का, जो अपनी नोटबुक्स में बना सकते हो और आप उसको समझ सकते हो कि सर ये सब चीजें हमने पढ़ी है इस प्रोकैरियोटिक सेल में। बोलो बेटा अभी चारों लक्ष्य Yes, sir. ये सब चीजें बेटा Yes, हम sir. लोगों ने पढ़ी है कि भाई यस ये प्रोकैरियोटिक सेल हमने खत्म कर ली।
अब इसमें से कुछ चीजें ऐसी जिनको हमने बहुत कम पढ़ा है, जैसे कि हमने सेल मेम्ब्रेन को ज्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि ये चीज हमारी कहां आने वाली, यूकेरियोटिक सेल में भी आने वाली है। राइबोसोम में भी हम बहुत सारी बातें और ऐड करेंगे जब हम क्या पढ़ाएंगे आपके यूकेरियोटिक सेल का राइबोसोम पढ़ाएंगे। ये हमारे बेटा जी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, खत्म होती है। और अब इसके साथ हमारी अगली जो सेल आएंगे बेटा जी वो होगी यहाँ पे यूकेरियोटिक सेल। हाँ कि ना बेटा?